आज फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल वायरल एजुकेटर में। हमारे इंस्टाग्राम आईडी है वायरल एजुकेटर 23। हमारे इंस्टाग्राम आईडी वायरल एजुकेटर 23 में जो डेली लाइव सेशन चलता है, जहां पे आप हमसे 1-to-1 कन्वर्सेशन और 1-to-1 क्वेश्चन कर सकते हैं, जो कि 8 PM to 9 PM यानी रोज़ रात 8 बजे से 9 बजे का होता है, जहां पे आप हमसे 1-to-1 कन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो आज के डेली वीडियो डिस्कशन में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के WH वाले सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में। जैसा कि आपसे हमने डेली वीडियो डिस्कशन में बहुत सारी चीज़ जो हैं डिस्कस प्रीवियस वीडियो में हमने कर ली थी, तो कुछ चीज़ें बची हुई थी जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में था। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि कोई भी सेंटेंस फॉर्मेशन करने के लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जो कि होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो हम हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, तो हम बीच वाले इसका यूज़ करेंगे प्लेड। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करते हैं जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। और जब हम इसका निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम जब बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज यहाँ पे करते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पे यूज करेंगे WH वाले सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे और डिड का यूज़ करेंगे और नॉट का भी यूज़ करेंगे, क्योंकि WH वाला और प्लस WH निगेटिव वाला सेंटेंस भी यहाँ पे हम बनाएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या बनाएंगे, सिंपल सेंटेंस, तो कैसे होगा, सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज़ यहाँ पे हम करेंगे। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ता, थी, ते, थे और ती, थी। तो ऐसे शब्द जो हैं हिंदी वाले वाक्य के अंत में अगर आ जाए, या फिर या, ई, ए, ऐसे शब्द वाक्य के अंत में आ जाए हिंदी वाले में, तो हम इसको क्या मानते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मानते हैं। अगर सिंपल होता है तो सिंपल स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, यदि निगेटिव होता है तो निगेटिव, और इंट्रोगेटिव होता है तो इंट्रोगेटिव, और WH वाला होता होगा तो WH वाला स्ट्रक्चर हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो हम इसका स्ट्रक्चर पहले समझ लेते हैं, फिर इसको हम 1 by 1 समझते हैं। और एक एग्जांपल जैसे हमने आपसे डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, वो वाला एग्जांपल भी यहाँ पे हम पुट ऑन करेंगे। तो जैसे पहला होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जब हम सिंपल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और जब हम इसका क्या बनाएंगे, इसका इंट्रोगेटिव जब हम बनाएंगे तो क्या होगा, एक्सिलरी वर्ब, ठीक है, फिर सब्जेक्ट, फिर एक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ यहाँ पे हम करेंगे। और जब WH वाला सेंटेंस जब हम फॉर्मेट करेंगे या फॉर्मेशन करेंगे तो कैसे यूज़ होगा, WH वाला वर्ड प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। और वर्ब क्या होगा, वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज़ यहाँ पे हम करेंगे। और जब हम इसका WH वाला निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, WH प्लस एक्सिलरी वर्ब, ठीक है, क्या रखेंगे, WH वाला वर्ड, फिर एक्सिलरी वर्ब रखेंगे, फिर एक्सिलरी वर्ब इसमें क्या यूज़ करेंगे, डिड का यूज़ करेंगे। तो पहले क्या यूज़ होगा, WH वाला वर्ड, फिर डिड या एक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ यहाँ पे हम करेंगे। और जब हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, WH वाला वर्ड, फिर इसके बाद क्या आएगा, एक्सिलरी वर्ब और फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट का यहाँ पे हम यूज करेंगे। और जैसे हम बनाते हैं इसका निगेटिव सेंटेंस, यानी इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, जब हम यूज़ करेंगे डिड नॉट का, तो हम डिड नॉट का एब्रिविएशन कैसे या फिर कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म क्या यूज़ करेंगे, हम डिडेंट यूज़ करेंगे। तो WH वाला वर्ड, एक्सिलरी वर्ब, डिडेंट यूज़ होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ यहाँ पे हम करेंगे। तो इस प्रकार से हम कोई भी सेंटेंस फॉर्म में WH वाला करते हैं। तो WH वाला सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, जैसे
कोई भी सेंटेंस आ जाता है, जैसे तुम क्या खेलते थे, ठीक है, तो तुम क्या खेलते थे, तो क्या वर्ड जो है ये सेंटेंस के या वाक्य के बीच में आया है तो इसकी इंग्लिश पहले बन जाएगी और बाकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर वैसे ही फॉलो करेगा, ठीक है। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि एक सेंटेंस हमने लिया था, जैसे यू प्लेड क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते थे, और जब हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, यू डिड नॉट प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेलते थे, और जब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, डिड यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते थे, और इसका जब हम निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, डिड यू नॉट प्ले क्रिकेट, या फिर डिडेंट यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते थे। आप देखते हैं, जैसे हम बनाएंगे तुम क्या खेलते थे, व्हाट डिड यू प्ले, इसका यूज़ कैसे करेंगे, व्हाट डिड यू प्ले। जैसे मैंने आपको बताया कि WH वाला वर्ड पहले आएगा, फिर डिड का प्रयोग होगा, ठीक है, फिर क्या यूज़ होगा, सब्जेक्ट, और फिर इसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ यहाँ पे हम करेंगे। तो कैसे होगा, जैसे व्हाट डिड यू प्ले, तुम क्या खेलते थे, व्हाट डिड यू नॉट प्ले, तुम क्या नहीं खेलते थे, और व्हाट डिडेंट यू प्ले, तुम क्या नहीं खेलते थे। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। एक बार और देख लेते हैं, जैसे यू प्लेड क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते थे, व्हाट डिड यू प्ले, तुम क्या खेलते थे, व्हाट डिड यू नॉट प्ले, तुम क्या नहीं खेलते थे, व्हाट डिडेंट यू प्ले, तुम क्या नहीं खेलते थे। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें जब हम इसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बनाएंगे डिड नॉट का तो क्या हो जाएगा, डिडेंट, और जब हम इसका निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, जैसे व्हाट डिड यू नॉट प्ले, जैसे यू प्लेड क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते थे, व्हाट डिड यू प्ले, तुम क्या खेलते थे, व्हाट डू यू नॉट प्ले, तुम क्या नहीं खेलते थे, व्हाट डिड यू नॉट प्ले, तुम क्या नहीं खेलते थे, या फिर व्हाट डिडेंट यू प्ले, तुम क्या नहीं खेलते थे। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे WH वाले सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। और एक सेंटेंस हम देख लेते हैं, जैसे तुम कहाँ खेलते थे, ठीक है, तुम कहाँ खेलते, तो कहाँ की इंग्लिश क्या बन जाएगी, वेयर। तो वेयर डिड यू प्ले, तुम कहाँ खेलते थे, वेयर डिड यू प्ले, ठीक है। तुम कहाँ नहीं खेलते थे, वेयर डिड यू नॉट प्ले, तुम कहाँ नहीं खेलते थे, या फिर वेयर डिडेंट यू प्ले, तुम कहाँ नहीं खेलते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस यहाँ पे बनाते हैं। एक बार और देख लेते हैं इसका, यू प्लेड क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते थे, वेयर डिड यू प्ले, तुम कहाँ खेलते थे, वेयर डिड यू नॉट प्ले, तुम कहाँ नहीं खेलते थे, वेयर डिडेंट यू प्ले, तुम कहाँ नहीं खेलते थे। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है WH वाले हम यहाँ पे बनाते हैं। आशा है आपको समझ में आ गया है, और अगर नहीं समझ में आए तो कुछ वीडियोस जो है प्रीवियस वीडियोस वो हमारे देख सकते हैं, स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, उसको आप स्ट्रक्चर फॉलो करते रहें और प्रॉपर सेंटेंस बनाते रहें हमारे साथ। और भी कुछ एग्जांपल्स हम आपसे डिस्कस आगे करते रहेंगे। तो आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा जो इंस्टाग्राम स्टोरी है उसको प्रॉपर चेक करते रहें, और इंस्टाग्राम ID को फॉलो ज़रूर करें, और हमारा जो वायरल एजुकेटर YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए धन्यवाद।